तो हेडिंग डालेंगे प्रेगनेंसी। देखो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो तुमसे अलग अलग नहीं पूछा जाएगा प्रेगनेंसी के बारे में और प्लेसेंटा के बारे में। तुमसे क्या पूछा जाएगा, प्लेसेंटा बताओ कैसे बनती है, ठीक है, और प्लेसेंटा के कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन आंसर को ढूंढ के लिखना पड़ेगा। कैसे ढूंढ के लिखना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो कोरियोनिक विलाई बनाती है जो पेनिट्रेट करती है एंडोमेट्रियम को, ठीक है, और इम्प्लांटेशन अकर हो जाती है। ये कोरियोनिक विलाई आगे चल के क्या बनाती है, प्लेसेंटा बनाती है। तो ये तुमने बता दिया फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा की प्रोसेस। तो यहाँ से तुमने किसका प्रोसेस लिखी, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा की। और प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब ये प्रेगनेंसी वाला वर्ड पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे मैं अभी लिखवाऊंगा प्लेसेंटा के हॉर्मोन्स के बारे में। तो यहाँ से तुम्हें लिखना पड़ेगा हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक क्यों बता रहा हूँ ये चीज कि तुम्हें दोनों जगह से अलग अलग आंसर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो ये पूछ रहा है कि प्लेसेंटा बनती कैसे और प्लेसेंटा के हॉर्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। पर जब हम ऑर्डर वाइज में पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट ऑर्डर के फिनोमिना में पढ़ते हैं, तो हमें ये चीजें अलग अलग पढ़नी पड़ती है। तो प्रेगनेंसी जो होती है इसे क्या कहा जाता है डेफिनेशन के तौर पे, तो इसे कहा जाता है इट इज द पीरियड या इट इज द टाइम फ्रॉम कंसेप्शन कंसेप्शन टू बर्थ, ठीक है। प्रेगनेंसी से लेकर मतलब इम्प्लांटेशन से लेकर बर्थ तक का जो टाइम होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी कहा जाता है। ह्यूमंस के अंदर ये जो टाइम होता है ये 9 मंथ का होता है। इन ह्यूमंस जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है इट इज अबाउट 9 मंथ। तो ह्यूमंस के अंदर प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, तो इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बनती है। आफ्टर इम्प्लांटेशन आफ्टर इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन कोरियोनिक विलाई कोरियोनिक विलाई आफ्टर इम्प्लांटेशन कोरियोनिक विलाई फॉर्म प्लेसेंटा। इम्प्लांटेशन के बाद जो कोरियोनिक विलाई होती है वो फॉर्म कर देती है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है भाई, तो अब हेडिंग डालेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, व्हाट इज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा इज ए structural and functional unit between structural and functional unit between mother and child, between fetus and maternal body। तो मदर और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखने में मिलता है हमें कि हाँ देखो ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम प्लेसेंटा कह रहे हैं। फंक्शनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन शो करता है, हार्मोन्स रिलीज करने के, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के, गैसेस एक्सचेंज करने के। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं प्लेसेंटा को। अभी जो प्लेसेंटा होती है इसके क्या क्या फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, क्या क्या फंक्शन होते हैं प्लेसेंटा के। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होती है ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स टू द चाइल्ड। इट सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो, ठीक है। तो जो चाइल्ड होता है उसके पास अपने अपने आप से कुछ भी नहीं आता, सब मदर के पास से आता है। और उसकी बॉडी से ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है CO2, ठीक है, फ्रॉम फीटस। तो ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प कर रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चाइल्ड तक पहुंचा रहा है और जो नॉट इंपॉर्टेंट चीजें उनको चाइल्ड से हटा रहा है।
ठीक है। प्लेसेंटा जो होती है ह्यूमंस में, इसके ऊपर पूछा जाता है एंट्रेंस में कि किस टाइप की होती है। तो जो ह्यूमन प्लेसेंटा होती है, ह्यूमन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इन ह्यूमंस, ह्यूमन प्लेसेंटा इज, क्या टर्म लिखते हैं हम ह्यूमन प्लेसेंटा के लिए? दो टर्म लिखते हैं। जो ह्यूमन की प्लेसेंटा होती है वो होती है हीमोकोरियल, हीमोकोरियल एंड मेटाडिस्कोडियल इन नेचर, हीमोकोरियल एंड मेटाडिस्कोइडल इन नेचर। अब इसका मतलब क्या होता है हीमोकोरियल और मेटाडिस्कोइडल इन नेचर? इन नेचर, इसका मतलब ये होता है कि जो प्लेसेंटा होती है वो सिर्फ मदर से बच्चे तक न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करती है, बच्चे से मदर की तरफ वो न्यूट्रिशन को ट्रांसफर नहीं कर सकती। मतलब बच्चे की तरफ से मदर की तरफ कुछ भी नहीं जाएगा फायदे का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा होता है हीमोकोरियल का मतलब? हीमोकोरियल का मतलब होता है न्यूट्रिशन जो होगा, न्यूट्रिशन जो होगा ओनली कम फ्रॉम मदर, जो न्यूट्रिशन होगा वो आएगा सिर्फ मदर से, न्यूट्रिशन ओनली कम फ्रॉम मदर साइड, नॉट फ्रॉम फीटस, ठीक है। तो फीटस की तरफ से न्यूट्रिशन नहीं आएगा, सिर्फ मदर की तरफ से फीटस आएगा। एक चीज और होती है प्लेसेंटा के अंदर यूनिक, ठीक है। जैसे तुमने एक चीज पढ़ी थी, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। हमारा जो हार्ट था, हमारे हार्ट के अंदर वेरियस चैम्बर्स होते थे, ठीक है। वेरियस चैम्बर कौन से होते थे? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, यहाँ पर ब्लड आता था। तो कैसे आता था ब्लड? यहाँ पर राइट एट्रियम में अपर और लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड आके भर जाता था, देन चला जाता था राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो होता था ये पंप कर दिया जाता था कहाँ पर? लंग्स के पास। किसके पास पंप कर दिया जाता था? लंग्स के पास पंप कर दिया जाता था। कौन वॉइस ओपन करके बैठा हुआ है? शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर जो ब्लड है ये पंप करके किसके पास भेज दिया जाता है? लंग्स के पास भेज दिया जाता है। और ये जिसके थ्रू लंग्स के पास भेजा जाता है इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर हार्ट के पास जो ब्लड आता है वो कैसा होता है? CO2 वाला ब्लड। तो CO2 वाला ब्लड, वैसे हर आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब जब लंग्स इस CO2 वाले ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन मिला देते हैं और CO2 को बॉडी से बाहर कर देते हैं, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेफ्ट एट्रियम तक लाने का काम कौन करती है? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन, वैसे नॉर्मली हर वेन हमारी बॉडी की क्या करती है? कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। पर इसके अलावा दो और होती हैं आर्टरीज और वेन्स जो ऐसा काम करती हैं। वो कौन सी होती है? अम्बिलिकल आर्टरी जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड अम्बिलिकल वेन जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो सिर्फ यही मत सोचना कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ही ऐसा फंक्शन शो करती है, एक और होती है इसकी जैसी, अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन। मेटाडिस्कोडियल इन नेचर का क्या मतलब होता है? मेटाडिस्कोडियल नेचर का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा होती है वो पहले देखने में अंदर से थोड़ी खोखली सी होती है, मतलब अंदर से उसके क्या होता है? बहुत सारा गैप होता है, ठीक है। पर जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है प्लेसेंटा की, वो बाद में कैसी हो जाती है? डिक्स टाइप हो जाती है, मतलब अंदर से भर जाती है, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा होती है वो इनिशियली, शुरुआत में कैसी होती है? डिस्क, हॉलो, ठीक है। हॉलो मतलब डिफ्यूज टाइप, मतलब उसके अंदर क्या होता है? गैप होता है। और जैसे जैसे वो डेवलप करती है वो कैसी होती जाती है? अंदर से सॉलिड होती जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्क टाइप कहेंगे। तो ये बोला जाता है, एंट्रेंस में पूछा जाता है कि व्हाट इज हीमोकोरियल, व्हाट इज मेटाडिस्कोरियल इन नेचर, इस नेचर